हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आज पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने सीरीज शुरू कर की थी वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चंस की, जो कि हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी 3 पार्ट करवा दिए हैं। आज हमारा जो है ये 4th पार्ट रहेगा। इसमें हमारे क्वेश्चंस रहेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आज 15-20 क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे एनसीईआरटी की बुक से हैं, तो आप अच्छे से इनको रिवाइज कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि विजयनगर से क्या अभिप्राय है। तो विजय का शहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था। तो शुरू वाली जो राजधानी थी इसकी वो थी हम्पी। और इस राजधानी हम्पी की खोज सबसे पहले किसने की और कब की। तो व्यक्ति का नाम था कर्नल कोलिन मैकेंजी। कब की थी 1800 ईस्वी में। ठीक है। भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल कौन था। कर्नल कोलिन मैकेंजी था, ये खोज करता था। किस वर्ष यूनेस्को द्वारा हम्पी शहर को विश्व पुरा स्थल घोषित किया गया था। तो ये 1986 ईस्वी में इसको जो है विश्व का पुरातत्व स्थल मतलब पुरानी चीजों का स्थल घोषित कर दिया गया था हम्पी को 1986 में यूनेस्को ने। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। हरिहर एवं बुक्का। तो हमने क्या पढ़ा कि विजयनगर शहर का अभिप्राय क्या है। विजय का शहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था। हम्पी। इसकी खोज किसने की। तो कर्नल कोलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में। यूनेस्को ने इसे पुरातत्व स्थल कब घोषित किया। तो 1986 में। और नेक्स्ट हमने पढ़ा कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो हरिहर एवं बुक्का। और इसकी स्थापना हुई कब थी विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर की। तो वो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजवंश का क्या नाम था। सबसे पहले किस राजवंश ने यहाँ पर शासन किया था। तो संगम ने। यहाँ पर 4 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहला तो था संगम, फिर था सुलू। ठीक है, संगम, सुलू। 3rd नंबर था आपका तुलुव। ठीक है, और जो लास्ट का वंश था वो था अराविदु वंश। कहीं कहीं अराविदु लिखा होता है, कहीं कहीं अराविडु लिखा होता है। तो अराविडु। संगम वंश सबसे फर्स्ट, सेकंड पे सुलू वंश, 3rd पे तुलु वंश और 4th था अराविडो वंश। सबसे पहले से वर्ड वाले आएंगे, फिर तैव। संगम, सुलु, तुलु, अराविदु। संगम, सुलु, तुलु, अराविदु। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। तो वो राय सॉरी, थोड़ी है ना जुकाम हुआ है मुझे। तो विजयनगर के शासक अपने आप को क्या बोलते थे। तो वो राय बोलते थे। जैसे कि विजयनगर में ये तुलु वंश का सबसे फेमस शासक था ना कृष्णदेव। नाम तो उसका कृष्णदेव था। ओके, लेकिन उसके पीछे जो राय लगाते थे ना, तो ये राय की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तो कृष्णदेव तो नाम था, लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं इसको, कृष्णदेव राय। संगम वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो देवराय द्वितीय। नाम तो शासक का क्या नाम है, देव, लेकिन ये राय पीछे लगा रहे मतलब एक उपाधि है। और इसका देवराय द्वितीय के नाम से ये जो शासक है वो गद्दी पर बैठता है। देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो वो था अब्दुल रज्जाक। विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश की स्थापना की, जो कि 3rd नंबर का था ना तुलु वंश, उसकी स्थापना होती है 1505 में। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक टोटली विजयनगर साम्राज्य में पूछा है हमें, तो कृष्णदेव राय रहेगा। और अगर हमें संगम वंश में पूछे, जो कि सबसे पहला वंश था संगम वंश, उसमें सबसे महान या सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो वो देवराय द्वितीय था। अगर हमें टोटली विजयनगर साम्राज्य, पूरे विजयनगर साम्राज्य जिसमें कि 4 वंश आ जाते हैं, उन 4 में से अगर सबसे फेमस हमें पूछे तो वो हमें बताना है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का वंश किस वंश से रिलेटेड थे। तो मैंने आपको बताया था 3rd नंबर का जो वंश था ना तुलुव, उस वंश से ये रिलेट करते थे। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था। तो रायचूर दोआब। नेक्स्ट है तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी। तो ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुई थी।
विजयनगर साम्राज्य में जो प्रांत थे उनको क्या बोला जाता था, तो मंडलम। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक क्या काम करते थे, ये सैनिक कमांडर थे या सैनिकों के जो हेड थे उनको क्या बोला जाता था विजयनगर साम्राज्य में, तो उनको बोला जाता था अमर नायक। विजयनगर समाज में किसे सबसे सर्वोच्च ऊंचा स्थान प्राप्त था, तो ब्राह्मणों को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया था। विजयनगर साम्राज्य में जो स्त्री थी उनकी स्थिति कैसी थी, काफी अच्छी थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में लोगों का मुख्य त्योहार कौन सा था, महानवमी। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा जलाशय सबसे फेमस था, तो वो कमलपुरम का जलाशय जो था वो काफी फेमस था। राजा का भवन में सबसे विशाल मंच कौन सा था, तो वो महानवमी डिब्बा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी हुआ ये क्वेश्चन कि राजा का भवन जिसमें कि सबसे विशाल मंच था उसको क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था महानवमी डिब्बा। नेक्स्ट है, एक मंदिर का नाम है हजारा रामा मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। और विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर थे उनके प्रवेश द्वार जो एंट्री गेट होते थे वो क्या कहलाते थे, तो वो कहलाते थे गोपुरम। नेक्स्ट है, विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये विष्णु देवता का मंदिर था विट्ठल मंदिर। तो ये 26 क्वेश्चन हमने किए हैं जो कि विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और सारे इंपॉर्टेंट भी और सारे रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते ही हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एवरीवन।